सबसे टॉप फैन इस शो का कौन है, उसमें से मैं ज़रूर निकलूँगा। I need a round of applause for Ali Haider साहब। नाजिया जी ग्रेट सिंगर, वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट आर्टिस्ट। बहुत पुराना कनेक्शन है हमारे ख़ानदान का उनके ख़ानदान से। कोई लाइन नहीं थी जिसपे ऐसे नहीं हो रहा था। ओ तेरी याद आती है वे। इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आपको पाकिस्तान आइडल के एक और एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ात अली। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हमारी इस थीम को हम पिछले एपिसोड से कैरी करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते एक काम हुआ था और वो काम ये था कि एक एलिमिनेशन हुई थी, एक नहीं 2 एलिमिनेशन हुई थी। और जैसे ही वो एलिमिनेशन हुई, उसके साथ ही आप लोगों के फीडबैक्स का और कमेंट्स का एक तांता बन गया। ये भी बताता है कि आप किस कदर इन्वेस्टेड हैं इस शो में और आप किस कदर प्यार करते हैं हमें। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये मुकाबला है जिसमें सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट जीत पाएगा। अलबत्ता आज मैं आप लोगों के सामने एक बात करूं जो मैंने पिछले हफ्ते भी कही थी, और वो बात यह है कि हम ये वर्ड यूज करते हैं जी, एलिमिनेशन, डबल एलिमिनेशन। मैं आज आप लोगों के सामने, आप सब कंटेस्टेंट के सामने एक बात कहना चाहता हूं कि अब से हम ये वर्ड एलिमिनेशन खत्म कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे सुपरस्टार्स जो कि टॉप 13 है इस वक्त, ऑलरेडी सुपरस्टार्स हैं। इनको दुनिया मान गई है और पूरी दुनिया में जहां जहां पाकिस्तान आइडल देखने वाले हैं वो इनके टैलेंट के कदरदान हो चुके हैं। इस शो में रहना या न रहना, इससे आपके म्यूजिक करियर पे यकीनन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता यह है कि आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। यानी आपका सफर हमारे साथ शायद ना हो, लेकिन आपका सफर, आपका म्यूजिक का क्रिएशन प्रोसेस जारी रहेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब पाकिस्तान आइडल में मुल्तान से आ रही है मस्ती और हंसी और कहकहों की एक तूफानी कोच। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ज़ैन बलोच। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। जैन कैसे हैं आप? सर मैं आपके सामने मुझे और दिखने में तो बहुत ही कूल ब्लोच लग रहे हो भाई। पुरानी जीन्स, यस सर। ये कैसे ख्याल आया? बस सर गाना मुझे पसंद था तो मिल गया मुझे, तो बस फिर मैंने कहा आप कर ही लो इसे। ओके, तो पुरानी यादें हैं इसके साथ भी। आपकी तो एज ही सर मैं अभी रिसेंटली ही उसी ये यहाँ पे गलत बता के आए हो क्या? नहीं अच्छा ओके, तो अली हैदर, आई नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर अली हैदर साहब। तो जनाब ज़ैन भाई, आपने ये गाना कैसे रिहर्स किया, क्या किया, ये चल के हम देखते हैं सुपर लाउंज में। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की मचा और मेरे यार। सर के अंडर सर हमें जो चीज़ें सिखा रहे हैं, ये चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, सारा क्रेडिट सर को जाता है। थैंक यू सो मच। मैंने इनको नहीं बताया था कि ये बात बोलें, लेकिन जैन हैज़ बीन वर्किंग रियली हार्ड एंड आई थिंक ये गाना भी बहुत अच्छा गाएंगे। बाकी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं कि जैन अच्छा गाएं, म्यूज़िक अच्छा बने और ये गाना सबको पसंद आए। छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना गली में जाके, वो करना दांतों को घड़ी घड़ी सा,
पहुंचना कॉलेज हमेशा ले, वो कहना सर का get out from the class, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम ही है खराब, वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ, बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। चला भूलता ही नहीं दिल मेरा, वो दिल में सोचना करके कुछ दिखा दे, वो करना प्लानिंग बस नहीं यार, बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। Thank you so much, sir. Thank you. Zain, you have really evolved as a performer, and not just a performer. आप performer मुझे लगता है हमेशा से थे, but आपने judges के remarks को जिस तरीके से अपने अंदर जस्ट करके अपने आप को, आज जो हम आपका refined एक version देख रहे हैं, I think that's commendable. और कुछ गाने मुझे लगता है होते हैं कि जिनकी सिंप्लिसिटी में ही उनकी खूबसूरती होती है. आई थिंक यू रिस्पेक्टेड दैट एंड दैट पेड ऑफ, एंड आई रियली लाइक योर परफॉर्मेंस. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. आप उन कंटेस्टेंट्स में से हैं जिन्होंने इस स्टेज पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है, तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है. और जो ये गाना जो है ये एक्चुअली है मुश्किल गाना, बट आपने उसको बहुत प्यारा गाया, एंड इट वाज रियली वेल डन, वेरी इंटेलिजेंटली डन, एंड यू वर रियली लाइक अ पॉप स्टार टुडे. थैंक यू सो मच. आज के ज़हन में हमें बहुत मैच्योरिटी नज़र आ रही है, सेंसिबल हो गया है, उसको पता है कि इस गेम में रहना है तो उसे क्या करना है. बहुत अच्छा चेंज था, तुम्हारी आवाज़ में कंट्रोल बहुत था, चाहे तुम लो नोट्स गा रहे हो चाहे तुम हाई नोट्स गा रहे हो, प्रोजेक्शन थी, थ्रो थी. और क्योंकि इस गाने की मेलोडी सिंपल है, लेकिन तुमने इसको इतना इमोशनल कर दिया था कि सिंपल मेलोडी में भी तुमने एक जान डाल दी थी. तो ज़ैन, तुम आज एक नए ज़ैन नज़र आ रहे हो. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. मुझे आज इनकी जो परफॉर्मेंस है वो आज मैं कहूँगा कि ये फ्लॉलेस थी. वाह 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 वाह. थैंक यू सर. जितनी गाने की डिमांड थी उस हिसाब से इन्होंने अपने आवाज़ के साथ जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ गाया है. और एक्चुअली मुझे आज गाने के लिरिक्स जो हैं वो आज समझ आए. वाह 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 वाह. थैंक यू. बहुत ही प्यारी प्रोनाउंसिएशन, और जो मैसेज आपने जो कन्वे किया उस दौर के जो जनरेशन थी वो बहुत ही कमाल था. वेरी फैंटास्टिक. क्या बात है भाई, जबरदस्त.
लेडीज एंड जेंटलमैन, जोंग यूजर्स जैन बलोच को वोट करेंगे माई जोंग ऐप के जरिए, लेकिन जैन जिनके पास जोंग नहीं है उनके लिए क्या कहना है आपका? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड नज़र आ रहा है, भाई प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। उस QR कोड के ज़रिए आप बिगन ऐप और इको स्टार के पेज पे चले जाएंगे और इजीली मुझे वोट कर सकते हैं। 3 दिन में 15 वोट करने हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आज मैं भाई की लाइन चोरी कर रहा हूँ, झूले लाल। थैंक यू। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको पाकिस्तान आइडल की इस नॉस्टैल्जिया नाइट में। ख़वातीन और हज़रात, हम जैसे कि आपको बता रहे हैं कि आज के इस एपिसोड में आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। आपको ये हर परफॉर्मेंस कहीं और लेके चली जाएगी, किसी और याद में लेके चली जाएगी। गुज़श्ता रात भी यही हुआ, आज भी यही होने जा रहा है। हमारे अगले परफॉर्मर पूरी तरह से रेडी हैं क्योंकि इनकी हर परफॉर्मेंस को आप बहुत ज़्यादा लाइक करते आए हैं। ख़वातीन और हज़रात, हमारे अगले कंटेस्टेंट करते हैं हर बार अपनी एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर आर्यन नवीद। आर्यन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? आप फ़ाखिर जी का गाना गा रहे हैं, तो फ़ाखिर जी की तारीफ करना तो बनती है। नीड अ राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर फ़ाखिर। फ़ाखिर महमूद साहब, क्या बात है आपकी? मुझे उम्मीद है कि आप जिस तरह से आपने पहले भी जॉनरास में और पहले भी सॉन्ग आपने गाए हैं, तो इसमें भी आप अपना जो एक ख़ास सटीक रंग है वो आप हमें दिखाएंगे इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। चलो हो जाए। हाँ साहब, अगर इजाज़त है मैं एक बात यहाँ मेंशन करना चाहूँगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये जो गाना अभी ये परफॉर्म करने जा रहे हैं, ये वाकई, आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, ये मेरा ऑल टाइम पाकिस्तानी फेवरेट पॉप सॉन्ग है। और मेरा पाकिस्तानी पॉप से ऑब्वियसली मैंने 90s में, मेरे पैदा होने से पहले जितने भी म्यूज़िक आया था वो बड़े होके सुना, लेकिन इन रियल टाइम जो मैंने सबसे ज़्यादा, जो 2 आर्टिस्ट जिन्होंने मेरे म्यूज़िक को बहुत इन्फ्लुएंस किया, वो फ़ाखिर और हारून है। एंड दे आर ट्रिमेंडस सॉन्ग राइटर्स। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस गाने से। मेरी बहुत खूबसूरत यादें हैं और आई एम रियली एक्साइटेड। गुड लक। तो ये नदीम असद साहब का ये लिखा हुआ गाना, फ़ाखिर महमूद साहब का ये म्यूज़िक है, कंपोज़र भी हैं, उन्होंने ओरिजिनल गाया भी है। तो हो जाए। ये गाना इन्होंने रिहर्स कैसे किया, चल के देखते हैं सुपर लाउंज में। इस गाने को बजाने के लिए बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, एंड द वे हाउस बैंड ओन्ड दिस सॉन्ग, आई मीन अमेजिंग अमेजिंग। अभी सुना है थोड़ी देर पहले, मेरा फेवरेट सॉन्ग बन चुका है। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। और एक गाना शायद सुनने में ना बहुत भला लगता है, बहुत आसान लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। यू नो, टेक्निकली भी देखा जाए तो गाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। So I think salute to the band and best of luck. क्या दिल चीज क्या, मैं तेरा सब कुछ मेरा, सुना सुना मेरा जीवन मेरे नजदीक आ। माही वे ओ तेरी याद आती है रे, ओ चंदन सी धूप में, ओ बदली की ओर से। माही वे ओ तेरी याद आती है रे, ओ एक सुंदर प्यार का सपना लाती है रे। माही वे
सितारे, रंग खुशबू नजारे, प्यार के हो इशारे और तुम साथ हो। सुना सुना मेरा जीवन मेरे नजदीक आ, माही वे ओ तेरी याद आती है रे, ओ चंदन सी धूप में, ओ बदली की ओर से, माही वे ओ तेरी याद आती है रे, ओ एक सुंदर प्यार का सपना लाती है रे, माही वे। आपने बहुत अच्छा गाया और एंड में जो आपने वो सपना की टाइमिंग जो चेंज की है वो एक ऐसा वो आइसिंग ऑन द केक थी। एंड वंस अगेन द बैंड, ऐसा लग रहा था कि ट्रैक चल रहा है। ऑनेस्टली गाइज, कमाल। थैंक यू सर। एंड बहुत मज़े से गाया आपने, बहुत एफर्टलेस गाया। ऐसा लग रहा था कि लाइक आप मेरी तरह इस गाने को कोई 15 साल से सुन रहे हैं। थैंक यू। लव्ड इट। थैंक यू सो मच सर। मुझे जो चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपने इसको एक बहुत मॉडर्न रेंडिशन में गाया। सो इवन दो इट्स अ सॉन्ग जिसके साथ हमारी बड़ी यादें वाबस्ता हैं, बट आपने उसकी फ्रेजिंग और उसका जो ओवरऑल जो उसका अंक था वो इट वाज डेफिनेटली मॉडर्न, इट वाज ऑफ टुडे, एंड सो इन दैट सेंस यू मेड इट योर ओन. You know, you were not completely following the melody lines of the original, but for me it was working. आपकी vocal range भी सही थी, and it was really मतलब खिला हुआ, मज़ेदार, and especially towards the end when you were really having fun with it, I really enjoyed it. So thank you for this. You did wonderful. Thank you. थैंक यू मैम, थैंक यू। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी तंग करती थी वो ये थी कि इसकी आवाज़ में एक लेजीनेस हल्की सी आती थी, चीज़ों को, वर्ड्स को खींचता था। लेकिन आज इसकी आवाज़ में पंच था, इसकी आवाज़ में दम था, जहाँ पे लगता था कि इस गाने का जो अंग है उसमें हल्का सा खिंचाव था, लफ्ज़ों का हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद तुमने लफ्ज़ों को अटैकिंग रखा, तुमने फुल थ्रॉटल गाया, तुमने जहाँ पे एक्सप्रेशन की ज़रूरत थी वहाँ एक्सप्रेशंस थे, जहाँ पे पावर की ज़रूरत थी वहाँ पावर थी, और जिस तरह तुम मूव कर रहे थे स्टेज पे, लाइक जितनी ज़रूरत थी वो सब चीज़ें नज़र आ रही थी। नज़र आ रहा है कि तुम एज एन आर्टिस्ट ग्रो कर रहे हो, तुम्हें चीज़ें समझ आ रही हैं, और ये मेरे फेवरेट थे, और मेरे ख्याल से मुझे उस पर काफ़ी फ़ख्र है कि मैंने अभी तक हैं ही मेरे फेवरेट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। शुरू का जो इंट्रोडक्शन था वो पूरा मेजर जा रहा है, और एफर्टलेसली तुमने माइनर से जो स्टार्ट किया है, नोबडी कैन डू दिस, लाइवली कोई नहीं कर सकता। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही कमाल था यार ये, और जारी बात है उसके बाद मेजर से जब वापस वो तो बहुत मुश्किल चीज़ है। थैंक यू सर। वेरी गुड, फ्लॉलेस, अगेन फ्लॉलेस। आज 4 लोगों ने फ्लॉलेस मेरी तरफ से परफॉर्मेंस दी है। थैंक यू सर। आप वन ऑफ देम। सर आई वांना से कि मैं चाहता हूँ सर आसिम मेरे साथ ये सॉन्ग स्टेज पे परफॉर्म करे। ओए 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 ओए। चाहे क्या दिल चीज क्या, मैं तेरा सब कुछ मेरा, सुना सुना मेरा जीवन मेरे नजदीक आ, माही वे ओ तेरी याद आती है वे, ओ चंदन सी धूप में, ओ बदली की ओर से, माही वे ओ तेरी याद आती है रे, ओ एक सुंदर प्यार का सपना लाती है रे,
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो भाईजान कमेंट्स मिल गए आपको, परफॉर्मेंस मिल गई, अब वोट भी लोगे क्या? चलो फिर भी Obviously. मांग लेते हैं। तो आर्यन को वोट करने के लिए Zong यूजर्स यूज करेंगे माय Zong ऐप, और जिनके पास Zong नहीं है वो क्या करेंगे भाई? जिनके पास जोंग नहीं है वो मुझे वोट करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें, जो आपको बिग एन और इको स्टार के पेज पे ले जाएगा, और वहाँ आप मुझे इजीली वोट कर सकते हो, और मुझे वोट्स की बहुत ज़रूरत है। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं आपको पाकिस्तान आइडल की इस खूबसूरत नॉस्टैल्जिया नाइट में। ख़वातीन हज़रात, हमारे आज के कंटेस्टेंट्स ने जिस तरह परफॉर्म किया, हर बंदा आपको अपनी परफॉर्मेंस से कहीं और ले गया। जैसे खान साहब ने कहा कि आज कई परफॉर्मेंसेस फ्लॉलेस गई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आज हमारे कंटेस्टेंट्स परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन क्या शो खत्म हो गया? हरगिज नहीं। ये कैसे मुमकिन है कि आसिम अजहर हमारे साथ मौजूद हो और हम उनको परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पे ना बुलाएं? आसिम भाई तशरीफ लाइए, प्लीज जॉइन अस ऑन द स्टेज वन मोर टाइम। सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए जजेस की इंफॉर्मेशन में कुछ इजाफा करना चाहता हूं कि जजेस, ये जिस एल्बम का हम जिक्र कर रहे हैं आसिम अली, इस एल्बम में जो गाने हैं वो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि स्टूडियो रिकॉर्डेड हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या ये मैं सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। आई डोंट नो जजेस इस बात पे खुश होंगे या नहीं, लेकिन मुझे लगता है, और ये मोमेंट मैं लेना चाहूँगा हमारे जितने भी हमारे साथ यंग आर्टिस्ट भी हैं, हमारा फ्यूचर है मुल्क का। आजकल म्यूज़िक में सबसे खूबसूरत बात यह है कि दुनिया को इस वक्त ज़रूरत है सच्चाई की, ऑनेस्टी की, फीलिंग्स की, इमोशंस की और रॉनेस की। आज से कुछ अर्सा पहले तक अगर आपके पास एक मखसूस अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता था तो आप अपना गाना नहीं बना सकते थे, आप अच्छा प्रोड्यूसर नहीं हायर कर सकते थे, आप अच्छा स्टूडियो नहीं ले सकते थे। लेकिन हम एक बहुत ही अच्छे टाइम में इस वक्त मौजूद हैं कि सबसे ज़्यादा तरजीह आपने फीलिंग को, इमोशन को देनी है। और इस एल्बम में जितने भी गाने रिकॉर्ड हुए हैं वो डेमो वोकल्स ही रिकॉर्ड हुए हैं, लेकिन जब मैंने वापस उनको फाइनल वोकल्स करने की तरफ कोशिश की तो मैंने बात रियलाइज़ की कि वो वाली फीलिंग कभी भी मैं रिक्रिएट नहीं कर सकता। क्या बात है भाई, जबरदस्त, वाह। कभी कभार इम्परफेक्शन भी परफेक्ट होता है। ये एक मेरी तरफ से एडवाइस थी आप सबको। इम्परफेक्शन भी परफेक्ट होता है। आसिम, इतनी गहरी बातें आप करते हैं, आधी दुनिया को समझ नहीं आएंगी। आपसे ही सीखी है मैंने। आपको ये बातें सर कुछ एग्जिबिट करके दिखाना पड़ेगा, और मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आप माइक टेक ओवर करें। जबरदस्त। और लेडीज एंड जेंटलमैन, अपने मेजबान शफात अली को दीजिए आप यहाँ से इजाजत, क्योंकि अब से आसिम अजहर आपको एक धमाकेदार परफॉर्मेंस के जरिए एंटरटेन करेंगे। इट्स शफात अली साइनिंग ऑफ फ्रॉम पाकिस्तान आइडल। तेरे बाद तेरी याद है सताती रही मुझे रातों में, जानू ना क्या हुआ, क्यों रहा ना ये दिल मेरे हाथों में। रूह के राबते थे तुमसे, तभी तुम्हें भूल नहीं पाए। सोचूं जो मैं गुजरा वक्त मेरी, बैठे बैठे आंखें भर आए। की करां वे दिल दिया ने मर्जियां, ओ फिर आ बड़ा मगर तेनू चाया। मैनू तेरे जया कोई होर भी किधर न लभे, ते ना सुना मेरा पिया। होए देख के दिल खबे सजे, वो जो कह दे जान भी वारूं, हर सांस में नाम पुकारूं। दिन तो फिर भी ढल जाए, पर रात मैं कैसे गुजारूं। तेरी यादां दे विच एक पल ज साल जिवें लंघे, ते ना सोना मेरा पिया। होए वेख के दिल खबे सजे, इन्ना ज सवाल रहना तेरे नाल, तेरे सिवा मैं रब तो कुछ भी नहीं मंगया। कीता है जो मैं किथे ना मिसाल, इश्क दे औखे रातों होके मैं लंघया। मैं तो नहीं रह सकता, तू ये बता क्या बिन मेरे रह लेगा। मैं मर जाऊंगा तेरे बिन, तू ये बता क्या दूरी मेरी। तेनू की मैं कावां
सोना मेरा पिया होए देख के दिल वो जो कह दे जान भी वारूं हर सांस में नाम पुकारूं दिन तो फिर भी ढल जाए पर रात मैं कैसे गुजारूं तेरी यादां दे विच एक पल ज साल जिवें लंघे ते ना सोना मेरा पिया होवे देख के दिल कबे सजे जिंद माही जदों आवेगा ढोल मेरा चोरी नजरां में लाएगा ढोल मेरा कदी कदी रुस जावेगा जोगी मेरा 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 फिर हंस के मनाएगा जोगी मेरा तू जो मेरे कोल रवे दिल दियां मुरादां पूरी हो जाए मेरी मन्नतां दुआवां कैसे मैं बताऊं तुझे याद कितना करते तुमको यूं जैसे कोई हो तमन्ना जिंद माही जदों आवेगा डोल मेरा 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 राती दिन चढ़ जावेगा जोगी मेरा ओ जिंद बलिए ओ मिठी गोरिए ओ मेरी हीरिए रहती तू मेरे दिल के करीब लोकी कहीं रुस के नहीं मनते असी हो गए एवें बदनाम पिछे मेरे हंस दे फिर पुछ दे मेरा हाल ते मेरा कोई जवाब जिधर भी जावां लेंदे सबर दा इम्तिहान किवें मैं बतावां ए दुनिया बड़ी बेईमान लोकी कहीं रुस के ए भुल गए इथे रखदा ना हर कोई मान हो दिल बड़ा टूटा पर सुख भी है देखे चलता चलूं पर सजा कब तक क्यों दोगे मैं सारे का सारा चल सा गया उठा दूं सुन बलिए असी कमले दिल दे मारे की करिए एते मामला बस तो बारे बारे सुन बलिए असी रांझे तख्त हजारे सीने विच दिल नहीं है एते इश्क दा बने मजारे अजनबी जो हुए कैसे तुम चलती है कहाँ गए ना पता लापता दिल में जो रंजिशें भर गई अरसे से कैसे हम वो करें अब जुदा ओ ये जाने क्या ज़माना ये उलझा फसाना कहने को कह दूं ना आए सुलझाना अब लगाना गलती मेरी बनाना भरू जुर्माना चलो मैं खाना खोलो तय खाना रख दिए महफिल तुमसे क्या छुपाना मेरी जाना ना मेरी कोई खता थी ना उनकी थी गलती वक्त के आगे किसी की नहीं चलती दिल बड़ा टूटा पर सुख भी है देखे चलता हूँ मैं बस एक सलाह
सुन बलिए असी कमले दिल दे मारे की करिए इथे मामला बस तो बारे बारे जान वाला जान नहीं देंदा रह के भी मान नहीं देंदा साथ भी ते साथ नहीं देंदा कदी कदी मेरा वे माही वे जान वाला जान नहीं देंदा रह के भी मान नहीं देंदा साथ भी ते साथ नहीं देंदा कदी कदी मेरा वे माही वे इस एपिसोड में सिर्फ सिलेक्टेड सीन्स हैं। पूरे एपिसोड देखने के लिए अभी बिगिन पर जाएं।